अब तक हमने देखा काफका और शोशिरो आपस में लड़ रहे होते हैं, पर काफका शोशिरो की आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से भाग जाता है। और तब यहाँ इचिकावा और फुरुहाशी के ठीक होने पर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ शोशिरो ये अनाउंस करता है कि काफका को डिफेंस फोर्स का ऑफिसर बना दिया गया है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं कुछ काइजूस आसमान में उड़ रहे होते हैं और एक ह्यूमनाइड काइजू उन्हें नीचे उतरने का ऑर्डर देता है। और अब आगे तब यहाँ शोशिरो काइजू नंबर 8 की रिपोर्ट पढ़ रहा होता है और कहता है, उसके साथ लड़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक ह्यूमन हो, और उसके बाद एक काइजू नंबर 9 है जो कि ह्यूमन की तरह बोल भी सकता है और एक ह्यूमन बनकर घूम रहा है। आखिरकार ये चल क्या रहा है। तब यहाँ काफका छत पर खड़े होकर शोशिरो की बातों को याद कर रहा होता है और कहता है, अब मुझे उनके भरोसे पर खड़ा उतरना होगा, तो चलो मैं सोने चले जाता हूँ क्योंकि सुबह मुझे काम भी करना है। पर तभी वो देखता है कि आसमान से बहुत सारे काइजूस हेडक्वार्टर्स पर गिरने लगते हैं, जिससे वहाँ पर तबाही मच जाती है और सभी लोगों की नींद टूट जाती है। तब शोशिरो कहता है, कंट्रोल रूम आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब कनोमी कहती है, बहुत सारे काइजूस बेस के अंदर आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने आसमान से हम पर हमला कर दिया है और इन सब के फोर्टिट्यूड्स 6 पॉइंट से ज्यादा हैं। तब हम देखते हैं वहाँ पर काइजूस तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं और तब वाइस कैप्टन शोशिरो अपना सूट पहनकर कहते हैं, कैप्टन आशिरो बाहर हैं, तो इसलिए अब मैं ऑर्डर दूंगा जो भी नाइट ड्यूटी पर है वो सारे जल्द से जल्द बैटल स्टेशन आए और ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स को भी इसके बारे में बता दिया जाए और बाकी सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ध्यान रखो हमें जितने हो सके उतने काइजूस को ट्रेनिंग एरिया के अंदर लाना है। ये बहुत अजीब बात है कि हमें बेस के बाहर से कोई भी डैमेज की रिपोर्ट नहीं मिल रही है, तो क्या इसका मतलब इन काइजूस ने जानबूझकर बेस पर हमला किया है। तब काफका कहता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। पूरा बेस तो आग से घिर चुका है और ये काइजू Y1 टाइप है। ये तो सच में बहुत बुरी न्यूज है, पर यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। और तब यहाँ शोशिरो सबको लड़ने के ऑर्डर्स देता है। तब काफका शोशिरो से कहता है, वाइस कैप्टन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। हम सिर्फ हर साल Y1 टाइप के काइजूस बहुत कम देखते हैं, पर उनके अंदर एक चीज कॉमन होती है कि वो हमेशा अकेले हमला करते हैं, पर ये लोग यहाँ पर एक ग्रुप में आए हैं। तुमने सही कहा, तो इसका एक ही मतलब है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसके पास इन्हें कंट्रोल करने की पावर है और वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसने हमें अपना टारगेट चुना है। और तब हम देखते हैं वो ह्यूमनाइड काइजू शोशिरो के सामने आ जाता है और कहता है, तो क्या तुम इस बेस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन हो। तो इसका मतलब ये भी काइजू बोल सकता है कैप्टन इस टाइम यहाँ पर नहीं है, तो उनके बाद मैं ही हूँ जो सबसे ताकतवर है। तो अब ये डिसाइड हो चुका है कि तुम मेरे शिकार हो। तब कनोमी कहती है, इस काइजू का फोर्टिट्यूड लेवल 8.3 है, जिसका मतलब ये एक डाई काइजू है। तो शोशिरो कहता है, रियो तुम काइजू के खिलाफ इस लड़ाई को कमांड करोगे। हमें इन काइजूस को बेस के अंदर ही रखना है ताकि सिविलियंस को कुछ ना हो। और तभी हम देखते हैं वो काइजू शोशिरो पर हमला कर देता है। तुमने इसे डॉज कर लिया है, तो इसका मतलब तुम मेरे शिकार बनने के बिल्कुल काबिल हो। और फिर से शोशिरो पर हमला कर देता है, पर शोशिरो उसके हमले से बच जाता है और कहता है, इस काइजू को मैं संभालूंगा। चलो अब वक्त हो गया है तुम्हारे मरने का। और तब वो सभी काइजूस को हमला करने का सिग्नल देता है। तब शोशिरो कहता है, तो इसका मतलब ये सारे काइजूस इसके ऑर्डर्स को सुन रहे हैं। ये सच में यहाँ पर प्लानिंग करके आए हैं। पर तभी वो काइजू शोशिरो पर हमला कर देता है, पर शोशिरो उसे डॉज करने में कामयाब हो जाता है और सोचता है, इसके पंचेस ऐसे हैं जैसे कि कोई मीटियोर स्ट्राइक कर रहा हो। अगर ये मुझे छू भी गए तो मैं मारा जाऊंगा। और तब वो भी अपनी तलवारों को निकाल लेता है। तब वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब शोशिरो सोचता है, इसकी स्किन तो काइजू नंबर 8 से भी ज्यादा टफ है। तब यहाँ रियो और उसकी टीम दूसरे काइजूस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है, पर हम देखते हैं उन गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होता। तब रोए सबको पीछे हटने के लिए कहता है और उन्हें अपनी गोलियों को बदलने के लिए कहता है। तब काफका कहता है, इन पर सामने से हमला मत करना, तुम लोगों को इनके पीछे से हमला करना चाहिए। ये वही सेम टाइप के काइजूस हैं जो कि 03 के टाइम रिपोर्ट में लिखे गए थे। जब वो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तब उनके फ्रंट पर आसानी से हमला किया जा सकता है, पर वहाँ की स्किन बहुत ज्यादा थिक है, तो इसलिए हमें बैक से हमला करना होगा और उनका कोर भी पक्का उनके बैक के करीब होगा। उनकी आगे की स्किन थिक होने के कारण उनका वेट ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए उन्हें बैलेंस करने के लिए
उनकी बैक बहुत ज्यादा थिन होगी। तो रियू सबको आगे से उनका ध्यान भटकाते हुए पीछे से हमला करने के लिए कहता है। तब यहाँ आयोई और इज़ुमो एक काइजू से लड़ने चले जाते हैं, जहाँ आयोई काइजू का आगे से ध्यान भटका रहा होता है और इज़ुमो उसके पीछे चला जाता है। पर जैसे ही उस पर हमला करने लगता है वैसे ही हम देखते हैं काइजू आकर इज़ुमो पर हमला कर देता है, पर इज़ुमो उसके हमले से बच जाता है और सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये काइजूस इकट्ठे काम कर रहे हैं। और तब वो सबको इसके बारे में बताने लगते हैं और हम देखते हैं सभी जगह यही हो रहा होता है। तब इज़ुमो सोचता है आखिरकार अब हम क्या करें, इस तरह तो हम इनके पीछे से हमला नहीं कर सकते। तब किकोरू कहती है मेरे पास एक और रास्ता है। तब फुरुहाशी कहता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? तब हम देखते हैं कि किकोरू भागते हुए काइजू के पास चली जाती है और कहती है अगर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है तो मैं अपनी पावर को यूज करके इनके फ्रंट आर्मर को तोड़ दूंगी। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर किकोरू को एक कस्टम वेपन दिया जाता है। तब किकोरू कहती है पर मुझे तो लगा था कि कस्टम वेपन्स सिर्फ कैप्टन्स को दिए जाते हैं। तब शिशोरू कहता है तुमने सही कहा, पर हमने डिसाइड किया है कि तुम्हारे लिए ये एक्सेप्शन हो सकती है। तब मीना कहती है फोर्टिट्यूड लेवल और काइजू नंबर बढ़ रहे हैं और क्योंकि तुम हमारे बाद इस बेस की तीसरी सबसे पावरफुल ऑफिसर हो तो इसलिए हम तुम्हें मेन फोर्स का पार्ट बना रहे हैं। तो किकोरू अब तुम कैप्टन और वाइस कैप्टन के बाद तीसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन हो, तो अब काइजूस को मारना तुम्हारी जॉब है। तो यहाँ किकोरू अपने नए हथियार को पकड़कर कहती है ये प्रोटोटाइप होने के बावजूद भी काफी दमदार है, पर मुझे इसके बारे में एक चीज पसंद नहीं है कि ये वेपन मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। और हाँ काइजू, अब जब मैं बैटल ग्राउंड में हूँ तो तुम्हारे यहाँ पर रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। और तब एक काइजू किकोरू पर हमला कर देता है, पर किकोरू उससे बचकर उस पर हमला करने लगती है और सोचती है ये वेपन उस होनचुक के यूनी ऑर्गन से बना है जिसे 2 साल पहले शिनिगावा में न्यूट्रलाइज किया गया था। तो इसका पहला हमला है, ये हमला करने से पहले अपने पीछे एक शॉक वेव क्रिएट करता है। और तब हम देखते हैं उस एक्स की मदद से वो उस काइजू को बीच में से काट देती है, पर तभी दूसरा काइजू किकोरू पर हमला कर देता है। तो किकोरू उस एक्स के दूसरे अटैक से एक शॉक वेव क्रिएट करती है, जिससे हम देखते हैं कि वो एक्स उस काइजू को टच भी नहीं होती, पर फिर भी उसकी शॉक वेव के जरिए वो काइजू बीच में से फट जाता है, जिसे देखकर फुरुहोशी और इचिकावा दोनों शॉक हो जाते हैं। तो इचिकावा कहता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या था कि तुम्हें ये सूट नहीं करता, ये तुम्हारी अग्रेसिव पर्सनैलिटी पर पूरा सूट कर रहा है। और तब किकोरू देखती है एक काइजू हवा में उड़ रहा होता है और इचिकावा उसे अपनी फ्रीजिंग बुलेट से नीचे गिरा देता है और कहता है जरा ध्यान रखो किकोरू, ये लोग आसमान से भी हमला कर रहे हैं। और तब वो काइजू फिर से उड़ने की कोशिश करने लगता है, पर इचिकावा उसे फिर से फ्रीज कर देता है। तब किकोरू सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतने स्ट्रॉन्ग काइजू से भी इतनी आसानी से लड़ सकता है, इसने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया है। तब किकोरू इचिकावा की मदद से उस काइजू का सिर काट देती है और कहती है इचिकावा, तुम मेरी मदद कर सकते हो, पर ये तभी हो सकता है अगर तुम मेरी स्पीड जितना लड़ सको। तो चलो फिर अब लड़ाई के मैदान में दुश्मनों को ढूंढते हैं। तब इज़ुमो कहता है क्या तुमने ये सुना? तब आयोई कहता है ये 2 लोगों की गोरिल्ला स्क्वाड है। हम इन दोनों को अपने आप से आगे निकलने नहीं दे सकते, तो इसलिए हमें भी उन एनिमीज पर पीछे से हमला करना होगा। और तब यहाँ शोशिरो सोचता है किकोरू अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और अब बस ये काइजू ही बचा है। और तब हम देखते हैं वो काइजू शोशिरो पर हमला कर देता है और शोशिरो बार बार उसके हमले से बच रहा होता है और सोचता है ये सिर्फ ताकतवर ही नहीं है बल्कि ये इस लड़ाई को एंजॉय भी कर रहा है। और तो वो काइजू फिर से शोशिरो पर हमला कर देता है और शोशिरो उसके हमले से बचकर कोनोमी को ट्रेनिंग एरिया का गेट खोलने के लिए कहता है और सोचता है ये जिस तरह लड़ाई के मजे ले रहा है इस तरह के इमोशंस तो इसके अंदर होने ही नहीं चाहिए थे। तब वो काइजू उस ट्रेनिंग गेट के अंदर आ जाता है और कहता है जिस तरह तुम लड़ते हो उस तरह बहुत से काइजूस नहीं लड़ सकते, तो इसलिए मैं तुम्हें खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता, और जैसे मैं तुम्हें खा लूंगा वैसे ही मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और तभी वो शोशिरो पर हमला कर देता है, जिससे शोशिरो दूर जाकर गिरता है, पर हम देखते हैं शोशिरो ने उसका एक हाथ काट दिया होता है। तो शोशिरो कहता है मुझे माफ कर देना कोनोमी, ये एक इमरजेंसी है तो इसलिए मैं इस चीज की परमिशन नहीं ले रहा हूँ। इस ट्रेनिंग ग्राउंड में बाकी ऑफिसर्स जख्मी नहीं हो सकते, तो इसलिए मैं अपने पूरे पोटेंशियल का यूज कर सकता हूँ। और तब हम देखते हैं शोशिरो अपने सूट की 92% पावर को अनलीश कर लेता है। तब हम यहाँ देखते हैं एक लड़की नीचे गिर जाती है और उसके ऊपर एक काइजू हमला करने वाला होता है। तब काफका सोचता है मैं इतनी जल्दी वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा, पर अगर मैं अपने पैरों को ट्रांसफॉर्म कर दूं तो मैं उसे बचा सकता हूँ। और तब हम देखते हैं वो अपने पैरों को ट्रांसफॉर्म करके उस लड़की को बचा लेता है और वो कहता है क्या तुम ठीक हो मीना
से। लगता है आपने अपनी सूट की पावर को यूज करना सीख लिया है। अब मैं एक फुल ऑफिसर हूँ तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और तब हम देखते हैं वो काइजू फिर से उन पर हमला करने लगता है, पर किकोरू आकर उन्हें बचा लेती है और कहती है, मैं और इचिकावा यहाँ के काइजूस को संभालते हैं और तुम दोनों जाकर जख्मी लोगों की मदद करो। तो इचिकावा कहता है, सर आप कोई भी खतरा मोल मत लेना। अब आप फुल ऑफिसर हैं तो प्लीज अपने साथियों पर भरोसा रखना। और तब हम देखते हैं वहाँ पर और भी ऑफिसर्स आकर किकोरू और इचिकावा की मदद करने लगते हैं। तब काफका कहता है, आखिरकार इन लोगों ने एक साथ काम करना कब सीख लिया। और तब हम देखते हैं सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ आ जाते हैं और बाकी रीइंफोर्समेंट्स भी आ जाती हैं। तब काफका कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम बिना कैप्टन के भी इस लड़ाई को अच्छे से लड़ पा रहे हैं, तो इसलिए चलो मीना से जख्मियों की मदद करें। ये सिर्फ इचिकावा और किकोरू की बात नहीं है, यहाँ के सभी लोग बहुत कमाल के हैं। तो ये है 3rd डिवीजन की असली पावर। तो यहाँ शुशिरो कहता है, तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है क्योंकि हम लोग इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। और तब वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब वो काइजू कहता है, तुम तो वही सेम अटैक यूज कर रहे हो जिससे कि तुमने मेरी एक बाजू को काटा था। तुम मेरे एक्सोस्केलेटन के छोटे छोटे गैप्स को टारगेट कर रहे हो और अब तो इसमें मजा भी नहीं आ रहा है। अब जो मुझे समझ आ गया है कि तुम कहाँ पर हमला करने वाले हो, तो तुम्हें हराना मेरे बाएं हाथों का खेल है। पर तभी हम देखते हैं शुशिरो उस काइजू की चेस्ट पर कट मार देता है। और तब जैसे ही वो काइजू फिर से शुशिरो पर हमला करने लगता है, वैसे ही शुशिरो उसकी बाजू काटकर उसके बाकी हिस्सों को भी काट देता है और उसके सिर को भी धड़ से अलग कर देता है। तब वो काइजू कहता है, तो मेरे गैप्स पर अटैक करना बस एक डाइवर्जन थी। और तब हम देखते हैं वो काइजू बहुत जल्दी ही रिजनरेट कर लेता है और वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी शुशिरो अपने अटैक से उसकी बाजू के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसकी बैक पर एक कट लगने के कारण उसका कोर दिखाई देने लगता है। तब शुशिरो कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम्हारा कोर तो उससे भी बहुत ज्यादा छोटा है, और उस पर हमला कर देता है, जिससे हम देखते हैं वो बीच में से कट जाता है। तब सभी लोग उस काइजू को हारता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब शुशिरो कहता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ काफका को कुछ महसूस होने लगता है और वो सोचता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है, इस टाइम तो मैं ट्रांसफॉर्म्ड भी नहीं हूँ, तो आखिरकार मेरी डिटेक्शन एबिलिटी एक्टिवेट क्यों हो गई है, आखिरकार वाइस कैप्टन के साथ चल क्या रहा है। और तब हम देखते हैं वो काइजू ट्रांसफॉर्म होकर बहुत बड़ा हो जाता है। तो शुशिरो कहता है, इसने अपनी कोर की पोजीशन को चेंज कर लिया है, इसका मतलब मैं इसके कोर को पूरी तरह से काट नहीं पाया था। और तो वो काइजू आसपास स्टीम फेंकने लगता है और शुशिरो उससे बचकर बाहर आ जाता है। तब कनोमी कहती है, हीट के साथ साथ इसका फोर्टिट्यूड भी बढ़ता जा रहा है और अब इसका फोर्टिट्यूड 9.0 है। और यहाँ हम देखते हैं वो काइजू जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।